एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। सपने में साहिब मिले, जाने किसने दिया जगाए। आंख खोलते डर लगे, कहीं सपना ही ना हो जाए। वह आदि पुरख निरंकार ज्योति परमात्मा एक दिन मेरे सपने में आया। मैंने ख्वाबों में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखा। क्या देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। सिद्धगण और देवता, गंधर्व आकाश में उड़े फिरते थे। वे उस परमेश्वर की स्तुति करते थे। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सब उस ज्योति स्वरूप विराट पुरुष में विचरण करते थे। सूरत देखूं तेरी चंदा के उजाले में, नीर ही नीर भरा मेरी आंखों के प्याले में। आत्मा में चंद्रमा जैसे प्रकाश का उदय हुआ और उस प्रकाश में उस ज्योति पुरुष अंतर्यामी परमेश्वर को मैंने देखा। चंदा के उजाले में मैंने नाम जपा तेरा, ख्वाबों में एक दिन चेहरा देखा तेरा। योगी और योगेश्वर साधना करके इस शरीर में सोए हुए आत्मा के प्रकाश को जगाते हैं। ऐसे ही एक दिन मेरे शरीर में आत्मा का वो प्रकाश चंद्रमा के शीतल प्रकाश की तरह प्रकट हुआ। उस चांद से शीतल उजियारे में मैंने उस आदि पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम को जपा, उसकी स्तुति को गाया। देवगण, सिद्धगण मेरे द्वारा की हुई स्तुति के शब्दों को सुनते थे। मेरी आंखों में प्रेम का जल भरा था। परमेश्वर की उस रोशनी को लेके मैं दुनिया में यहां से वहां फिरता रहा। उस परमेश्वर के प्रेम के उजाले को मैंने अपनी आंखों पे मला और जो मेरे साथ आए उस रोशनी को मैंने उन लोगों की आंखों में डाला ताकि वे उस रोशनी को, उस ईश्वर की सुगंध को अपने भीतर महसूस कर सके। और उन्होंने महसूस किया। निर्मल हृदय जिनका, तो उनको
मिलता है। तेरे प्रेम का फूल हर जगह कहाँ खिलता है। जिनका हृदय निर्मल है उनको वो परमेश्वर प्यार करता है। उनके भीतर से वो प्रकट होता है। उसके प्रेम का फूल, उसकी भक्ति के पुष्प सब जगह हर हृदय में कहाँ खिलते हैं। जैसे ब्रह्म कमल दुर्लभ होते हैं, हंस दुर्लभ होते हैं, सच्चे मोती दुर्लभ होते हैं, इसी तरह उस सनातन पुरुष का प्रेम भी आत्माओं में दुर्लभ होता है। संसारी लोग तो संसार के प्रेम में, मोह में, लोभ लालच में, इसकी माया में पड़े रात दिन दुख पाते हैं। तेरे लिए मेरा दिल दिन रात तड़पता है। जब धरती तपती है, बादल बरसता है। किसी का हृदय उस परमात्मा के प्रेम में जब तड़पे तो वो परमात्मा अमृत बन के बरसता है। तू अपना दरवाजा मेरे लिए खोल दे। हे परमेश्वर, अपनी रोशनी का दरवाजा मेरे वास्ते खोल दे। अपनी रहमत के दरवाजों को इस धरती पर रहने वालों के लिए तो खोल दे। इस संसार में दो तरह के लोग निवास करते हैं। एक तो वे जिनकी आत्मा देवताओं की तरह है, जो निर्मल हृदय हैं, जिनका हृदय शांत हो गया है। वे संसार में देव पुरुष हैं। त्रेता युग में एक राजा हुए जिनका नाम था खटवांग। वे बड़े धर्मात्मा और धर्म का आचरण करने वालों में से थे। एक बार इंद्र के राज्य पर संकट आया। इंद्र से देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, इस समय अयोध्या में खटवांग नाम के राजा हैं। अगर वे तुम्हारी तरफ से लड़ें तो असुर राक्षस हार सकते हैं, अन्यथा तुम किसी तरह भी विजयी नहीं हो सकते। इंद्र देवताओं के संग अयोध्या गए, उनसे सहायता मांगी। राजा खटवांग इंद्र के साथ असुरों से लड़ते रहे और विजयी हुए। जब जाने लगे तब इंद्र ने कहा, वरदान मांगो। राजा ने सोचा, मैंने खुद इनकी मदद की है, बदले में कुछ लेना उचित नहीं। कहा, हे देवराज, मैंने आपकी मदद की है, कोई एहसान नहीं किया और उसके बदले में मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। फिर भी इंद्र ने कहा, देखिए, हम देवता हैं, हमें बीती हुई बातों का और आने वाले भविष्य का सब पता रहता है। आप कुछ चाहें तो हमसे मांग सकते हैं। तब राजा ने कहा, पहले ये बताओ मेरी आयु कितनी बाकी है, तब मैं कुछ विचार करूं।
इंद्र ने कहा, केवल 4 घड़ी तुम्हारे जीवन में बचे हैं। 4 घड़ी, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। राजा ने कहा, मैं यहां स्वर्ग में अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता, मैं अपनी मातृभूमि में अपने अंतिम सांस लेना चाहता हूं और परमेश्वर का सिमरन करना चाहता हूं। आप तुरंत मुझे वहां पहुंचाएं। स्वर्ग से वहां पहुंचते पहुंचते उनको 2 घड़ी व्यतीत हुई। 2 घड़ी बाकी उनका जीवन बचा। वे संसार की तरफ से मुंह मोड़ के अविनाशी परमेश्वर के ध्यान में बैठ गए और परम गति को प्राप्त हुए। ऐसे पुरुष मनुष्य होते हुए भी देवताओं से भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। संसार में 2 तरह के लोग हैं, देवता जैसे लोग और राक्षस जैसे लोग। देवता कौन है? जो मनुष्य परमात्मा के सनातन मार्ग पे चलते हैं। और वो सनातन मार्ग क्या है? आत्मा की शांति का मार्ग, जीवन को सच्चाई पर ले जाने का रास्ता। उसके लिए जरूरी है कि इंसान अहिंसा का पालन करे, किसी को तकलीफ ना दे, तकलीफ में पड़े हुए लोगों की मदद करे। ये पहला धर्म, पहला कर्तव्य मनुष्य का है। सच्चाई भरा जीवन व्यतीत करे। छल कपट, झूठ फरेब, लोभ लालच, इन सब से दूर रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करे। अपनी पत्नी के अलावा संसार की सभी स्त्रियों को अपनी माता समझे। किसी की निंदा ना करे। सदा अशांतिपूर्ण वचन ही न बोलता रहे। ऐसे वचन न बोले जिससे उसका अपना हृदय अशांत हो तथा जो उसके संग रहने वाले हैं उनके दिलों में भी अशांति पैदा हो जाए। अपने आप को श्रेष्ठ न समझे। अपनी पूजा कराने की भावना न रखे। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा न करे। अपने मुंह से अपने गुणों का बखान न करे। मान बढ़ाई की इच्छा न रखे। संसार में बड़प्पन की चाह न रखे। जो बड़ा बनता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, परमात्मा उसे सबसे नीचा कर देता है। जो अपने गुणों का अहंकार करता है उसको कोई भी अच्छा नहीं बताता। एक राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर थी। कहती मैं बड़ी सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छी हूं। सबसे यही कहती। हालांकि वो बहुत सुंदर थे और उसके जैसी सुंदरी दूसरी ना थी, किंतु हमेशा अपने मुंह से अपनी तारीफ करती रहती तो लोग उससे घृणा करने लगे। एक काली कलूटी बदसूरत औरत थी।
किंतु उसके हृदय में ऐसी शांति थी जैसे सियाह रात में सितारे बड़ी चमक से, तेजी से चमकते हैं। कहने का मतलब ये है, अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करें, अपने तन को स्नान आदि से पवित्र रखे, मन को शांति में स्थापित करे, ज्ञान के द्वारा इस मन को पवित्र रखे, धन और द्रव्य को दान करता रहे, जिससे ये धन आदि पवित्र होता रहे। संतोष करे। संतोष का मतलब निकम्मा होके बैठने से नहीं होता। संतोष का मतलब होता है कि जब हमारे हृदय से तृष्णा का अभाव हो जाता है, तब हमारा मन अशांत नहीं होता, भीतर ही भीतर शांति और प्रसन्नता का अनुभव हमें होने लगता है। सुख मिले या दुख, मान हो या अपमान, सर्दी हो या गर्मी, भूख हो या प्यास, जय हो या पराजय, इज्जत मिले या जिल्लत मिले, इन सब को शांति पूर्वक सहन करे। इज्जते मंतशा व जिल्लते मंतशा। इज्जत और जिल्लत देने वाला वो परमेश्वर ही है। सुख और दुख देने वाला वो परमेश्वर ही है। अपनों से मिलाने वाला और बिछोह कर देने वाला वो परमेश्वर ही है। ऐसा समझ के अपने हृदय को शांत रखे और परमेश्वर के नाम सिमरन में लगा रहे। सदा सत्पुरुषों का संग करे, दुष्ट लोगों की संगति ना करे, क्योंकि कुटिल हृदय वाले लोगों का संग ही नरक कहा जाता है। और जो सत्पुरुष हैं, जो सज्जन हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं, जो अजनबी लोगों से भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, उन्हीं को देव आत्मा कहा गया है और उन्हीं का संग स्वर्ग में निवास कहा गया है। हमेशा सत्पुरुषों का सत्संग करे, विनम्र बने, सबकी सेवा करे, यज्ञ आदि करे, जितनी सामर्थ्य हो दान भी करे, अपने जीवन को तपोमय बनावे। स्वधर्म पालन के लिए कितना ही कष्ट उठाना पड़े, अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का आपत्ति काल में भी कभी त्याग न करे। नित्य प्रति गुरु के वचनों पर मनन करता रहे। वेद आदि श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़े जिनमें परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के अलावा और किसी की पूजा न करे, क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कोई आराध्य नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। अपने महापुरुषों का, देवगणों का, पितरगणों का, बुजुर्गों का सदा आदर करे।
इनकी शान के खिलाफ एक भी शब्द मुंह से ना निकाले। माता पिता और गुरु का भूल कर भी अपमान ना करे। शम यानी मन को बस में रखे। दम यानी इंद्रियों का निग्रह करे। व्यर्थ का चिंतन ना करे। व्यर्थ चेष्टाओं का त्याग कर दे। सदा विनम्र बना रहे। विनयशील रहे। आजर्व यानी अंतःकरण की सरलता को धारण किए रहे। सभी प्राणियों के प्रति मन में करुणा का भाव रखे। दया का भाव रखे। परमेश्वर में, गुरु में, सत्पुरुषों में, धर्म आचरण में बराबर श्रद्धा रखे। श्रद्धावान मनुष्य ही भाग्यवान होता है। ये संसार क्षणभंगुर है, ऐसा समझ के मन में वैराग्य को धारण करे। अधिकतर एकांतवास करे। एकांत में रहे। बहुत अधिक लोगों से मिलना जुलना न करे। अपरिग्रह अपने लिए अधिक सर्व सामान इकट्ठा न करे। अपनी जरूरतों को कम से कम करे। कम से कम वस्तुएं अपने पास रखे। कम से कम वस्तुओं में अपना गुजारा करे। हमेशा शंका और संदेह ना करता रहे। किस तरह की शंकाएं? आसुरी स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं? वे सदा अशांत बने रहते हैं। उनके हृदय में संदेह बना रहता है। क्या पता परमात्मा है या नहीं है? क्या पता हमारे मित्र हमारी सहायता करें या ना करें? क्या पता दवाइयों से हमारी बीमारी ठीक हो या ना हो? क्या पता हमारे घर में भूत प्रेत घुस रहे हों? भूत प्रेत क्या होता है? मनुष्य के अशुद्ध कर्म ही उसको अशांत रखते हैं। जो बीत गया, जो मर गया, वे दूसरे लोकों में चले जाते हैं। और कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर सके। कितने लोगों को ये भ्रम बना रहता है। हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमें परेशान कर रही हैं। नहीं, तुम अपने बुजुर्गों को यदि परेशान करते हो, उनसे दुर्व्यवहार करते हो, तो तुम्हारा जीवन खुद ही अशांत रहेगा। अतः धर्म का आचरण करो। संदेह ना करो। मन को दृढ़ बनाओ। परमात्मा में विश्वासी बनो। अविश्वासी ना बनो। शंकाओं और संदेहों से अपने मन को खाली करो। बहुत अधिक व्यर्थ के कार्यों में अपने जीवन को ना उलझाओ। अपने भीतर ब्रह्म तेज को पैदा करो। तेज सत्पुरुषों की वह आत्मिक शक्ति है जिसके सामने बड़े बड़े दुराचारी पाप आत्मा लोग भी बुराइयों से हट जाते हैं और धर्म आचरण करने लगते हैं, पाप का रास्ता छोड़ देते हैं। उस तेजस्विता को
तप और साधना और दृढ़ संयम के द्वारा प्राप्त करो, क्योंकि हम ऋषियों के पुत्र हैं, हम तपस्वियों के पुत्र हैं, हम देवताओं के पुत्र हैं। हमारा जीवन भी हमारे पुरखों के जीवन जैसा ही होना चाहिए। कोई तुम्हारे प्रति अपराध करे तो उसको क्षमा कर दो, मन में नाराज ही ना बने रहो। अगर तुमसे कोई अपराध हो जाता है तो अहंकार में भर के बैठे ही ना रहो, विनय पूर्वक दूसरों से क्षमा मांग लो। उससे तुम्हारा और दूसरे का हृदय सहज हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्षमा करना सीखो और क्षमा मांगना भी सीखो। धैर्य रखो, भारी विपत्ति और संकट के आने पर भी अशांत न बनो, धीरज न छोड़ो, चलायमान न बनो, सच की राह का त्याग न करो। धर्म मंगलम उत्कृष्टम, धर्म सबसे बड़ा मंगल है, कल्याण का हेतु है। अहिंसा संयम तपः, अहिंसा किसी को कष्ट न देना, संयम ब्रह्मचर्य आदि संयम, मन इंद्रियों का संयम, और तपस्या और चरित्र की उच्चता, ये धर्म के लक्षण हैं। देवा अपि नमस्यन्ति यस्य धर्मे सदा मनः, जो अपने मन को सदा धर्म में लगाए रखते हैं और धर्म मार्ग से कभी पीछे नहीं हटते, आकाश के देवता भी उनको प्रणाम करते हैं। इस रोशनी को मिलके सिर पे उठा लो। कौन सी रोशनी? धर्म आचरण की रोशनी, चरित्र की रोशनी। सेवा, सुमरन और चरित्र, ये तीन रतन तुम्हारे पास अवश्य होने चाहिए। इस रोशनी को मिलके सिर पे उठा लो, वरना खोई हुई मंजिल किसी सूरत न मिलेगी। इस रोशनी को मिलके सिर पे उठा लो, वरना खोई हुई मंजिल किसी सूरत न मिलेगी। मैदान में निकलोगे तो पहचानेगी दुनिया, मैदान में निकलोगे तो पहचानेगी दुनिया। बुजदिल जो बनोगे तो हुकूमत न मिलेगी। बुजदिल बनोगे तो अपनी स्वतंत्रता, अपने राज्य को भी खो दोगे। बनों की चिड़िया अगर एका कर लें, संगठित हो जाएं, तो वे सब मिलके शेर की खाल को भी उतार सकती हैं। संगठित होके रहो, साहसी बनो। मैदान में निकलोगे तो पहचानेगी दुनिया, मैदान में निकलोगे तो पहचानेगी दुनिया। बुजदिल जो बनोगे तो हुकूमत न मिलेगी। और अखलाक भी दुनिया में कोई चीज है लोगों, अखलाक, चरित्र, अखलाक भी दुनिया में कोई चीज है लोगों। दिन रात के ही सजदों से जन्नत न मिलेगी। रात दिन केवल पूजा पाठ करना ही काफी नहीं है, चरित्रवान होना भी जरूरी है। आचरण की उच्चता भी जरूरी है, अखलाक का होना भी जरूरी है। धैर्य रखो, ए द्रोह,
यानी बिना बात किसी से दुश्मनी मोल न लो। अहंकार का त्याग करो, निरहंकार बनो। परमेश्वर में अनन्य भक्ति रखो। अनन्य यानी परमेश्वर के अलावा अन्य किसी की भक्ति आराधना न करो और हमेशा सतगुरु की अधीनता को स्वीकार करो। गुरु वचनों को मानो। और गुरु कौन है? जो उस परमेश्वर की ज्योति में एक हो रहे, जो उस परमेश्वर की आराधना करते हैं और कराते हैं। उन सच्चे गुरु के वचनों को मानो, उनकी सेवा करो। ये ही सनातन मार्ग है। इसके विपरीत जो लोग चलते हैं वे आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं। वे हमेशा अशांति में, जन्म मरण में और नरक में पड़े रहते हैं। तुम देवता बनो। देवो भूत्वा देवम यजेत। हे देवताओं के पुत्रों, देवताओं जैसा आचरण करो। देवता बनकर उस पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करो, मनुष्यों की सेवा करो, अपने चरित्र को उच्चता में ले जाओ। ये ही सनातन मार्ग है। ये ही प्राचीन काल से अब तक देवताओं का और देवताओं की संतानों का, हिंदुओं का सनातन धर्म है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।